परमात्मा को साझेदार बनाने का अर्थ है वो प्रतिक्षण हमारे जीवन के हर क्रियाकलाप में खुला हुआ आच्छादित रहे, हम कभी उससे रिक्त न रहें। यह वो अमृत है जो समस्त चिंता और तृष्णा को समाप्त कर देता है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। पुस्तक का नाम ईश्वर से साझेदारी हर दृष्टि से नफे का सौदा। पुस्तक परिचय। मनुष्य अपूर्ण है, इसलिए उसके सहयोग पाने की अपेक्षाएं सहज है। अंधे और पंगे का पूरक सिद्धांत या साझेदारी के नियम से अपूर्णता दूर हो सकती है। जीवन में ईश्वर को साझेदार बना लेना उच्च दूरदर्शिता है, क्योंकि उसकी सामर्थ्य अनंत है और उसकी अनुकंपा से सुलभ संपदा भी असीम होती है। हमें ईश्वर की मर्जी पर चलना चाहिए। ईश्वरी प्रेरणाओं के अनुरूप अपना दृष्टिकोण बदलने और क्रियाकलाप का अभिनव निर्धारण करने से तथा उत्कृष्टता और आदर्शवादिता के समन्वय से जीवन में ईश्वर का अवतरण होता है। पुस्तक के कुछ प्रश्न। क्या हम अपने जीवन में समय समय पर किसी भरोसेमंद साथी को तलाश करते हैं? कौन है हमारा सबसे भरोसेमंद साथी जो हर परिस्थिति में बिना किसी अपेक्षा के हमारा साथ निभाएगा? ईश्वर से संबंध स्थापित करना क्यों आवश्यक है? ईश्वर से सघन संपर्क और सानिध्य कैसे प्राप्त किया जाए? ईश्वर से साझेदारी के क्या सूत्र हैं? ईश्वर से प्राप्त विभूतियों का नियोजन कैसे किया जाए? इन प्रश्नों का इस पुस्तक में नीरक्षीर विवेचन किया गया है और साथ ही इस बात को भी समझाया गया है कि ईश्वर से साझेदारी हमारे लिए कितनी फायदेमंद है। पुस्तक के कुछ अंश। रसः वै सः उक्ति में प्रेम को ही ईश्वर माना गया है। प्रेम का ही दूसरा नाम भक्ति है। प्रेम किसी कोरी भावुकता का नाम नहीं है। प्रेम एक स्थिर सिद्धांत है जिसे दूसरे शब्दों में सघन आत्मीयता कहते हैं। इस स्तर का उदय होते ही प्रेमी के हित की कामना प्रधान हो जाती है। उसमें लेने को नहीं, देने को ही जी करता है। आत्मा की अमरता पर विश्वास करना ही अमृत है। प्रेम का अंत वहीं होता है जहाँ स्वार्थ और मोह भरा हो। आध्यात्मिक जीवन का आधार ही उदारता है। मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य इस विश्व उद्यान को सुविकसित और सुसंस्कृत बनाने में ईश्वर का हाथ बटाना है। सुविधा भरा जीवन आलसी बनाता है और प्रतिभा को प्रसुप्त स्थिति में धकेल देता है। पुस्तक के कुछ बिंदु। ईश्वर को पाना है तो उसकी मर्जी पर चलें। उपासना की सफलता सुनिश्चित साधना। भ्रांतियों से बचें, सही मार्ग पर चलें। आत्मदेव की परिष्कृति से पात्रता की प्राप्ति।